जी राधे राधे गुरुजी। जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरुजी। आज यहाँ पे एक मेरी मतलब हम लोग साथ में आए हैं 2-4 लोग, तो एक लड़की मिली। वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना। और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फ़ोन वो निकाल ली और निकाल के रख ली अपने पर्स में। मैंने बोला फ़ोन मेरा नहीं है, चार्ज में लगाने के लिए खोजा। बोली मैं नहीं ली हूँ। बहुत पूछी, नहीं बोली। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फ़ोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों की? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों से ऐसे हुआ दूर ना, रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, इससे पहले भी परदेश बहुत में लोगों को ऐसी मैंने चल भलाई बहुत करती सारे हूँ। चोर, कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की। पता है आपको? जी कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, क्योंकि बच्चों पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता ना, संदेह। छोटे छोटे बच्चे। तो एक छोटी सी लड़की थी यहाँ, वो यहाँ पे ना चोरी करती पकड़ी गई। उसको बताया क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले पापा ने सिखाया है, पापा ऐसा कराते हैं। तो ऐसे ही है, परदेश आओ तो थोड़ा सावधान रहो, अपना सामान अपने बच्चों को संभालो, और ये गलती आपकी ही मानी जाएगी, किसी को भी अपना क्यों। इसलिए कहता हूँ भगवान मैं उसे को अपना अपनाओ। बहन मान लिया। मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है। एक घंटे में विश्वास कर लिया एक मैंने घंटे उसे। में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा माने है। हैं गुरुजी, माने हैं। बस भगवान को ही मान अपना लिए। मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोट कोट नमन। जी गुरुजी मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। जी। और गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता बहुत है। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत पिछले बढ़िया। 1.5 साल से आपका कथा सुनती हूँ। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी सुनते हैं, सुबह से शाम तक टीवी में भजन कीर्तन चलता रहता है। अच्छा, लेकिन गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। आए हैं? आए हैं गुरुजी। बात कराओ, और काम में मन उनका नहीं लगता है। बात कराओ, बात कराओ। बैठ जाओ भैया बाकी लोग। राधे राधे। राधे राधे। कौन सा नशा करते हो? गुरुजी बस ऐसे कभी अपना इंटीरियर लाइन है, कभी ऐसा ड्रिंक वगैरह हो जाता है। शराब पी लेते हो? जी सर। तो कितने की पी जाते हो रोज? बस 100, 150, 200 रुपए की गुरुजी। 200 रुपए की रोज? हाँ बेटा है? है। कितना बड़ा है? वो सामने बैठा है, देखिए। खड़ा हो जा बेटा। 12 साल का है। तो इसको भी पिलाते हो शराब? नहीं नहीं गुरुजी नहीं। क्यों? नहीं गुरुजी। भाई 200 की आप पीते हो, 50 रुपए की इसको भी पिलाया करो। गुरुजी ऐसे संगत हो गई है, लत लग गई है, क्या करूं। हाँ हाँ, तो भाई आपको तो बाहरी संगत लग गई है। जी गुरुजी। इनका तो बाप ही घर में है कुसंगी।
तो ये तो बाप से ही सीख लेगा। आप तो बाहर गए थे सीखने, जी गुरुजी। इन्हें तो बाहर भी नहीं जाना, सब घर पे मिल जाएगा। तो आप इनको भी थोड़ा बहुत शराब पिलाना स्टार्ट करो, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। ताकि आपकी उम्र में होते होते आप 200 की पी रहे हो तो ये 2000 की पीने लग जाए। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्यों नहीं? नहीं गुरुजी। शराब पीना अच्छा है? नहीं गुरुजी, अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब बाहर जाता हूँ तो अपने बाहर के दोस्त लोग मिल बाहर जाते तो हैं। हम भी आए हैं, हैदराबाद आए हैं, तो क्या हम भी पीने लग जाएं? नहीं गुरुजी, नहीं। फिर बाहर तो जाना ही पड़ता है। आप क्यों ले रहे हो माइक? नहीं गुरुजी। बाहर तो 2 पैसे कमाने जाना ही पड़ेगा आपको। जी गुरुजी। तो पैसे कमाने गए हो कि गवाने गए हो? नहीं नहीं गुरुजी, पैसे कमाने आए हैं, लेकिन अब क्या करूं, ऐसे हो जाता है। हो मतलब शराब आके अपने आप आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर कभी वो ला लेते हैं तो कभी हमको भी उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। क्या कर सकते कौन हैं? लोग हैं वो? मतलब जो टीम के और आदमी लोग हैं, ऐसा करके हो जाता है गुरुजी। कौन है वो टीम वाले? अपने काम करने वाले सब हैं, साथ में कारपेंटर रहते, पीओपी वाले रहते, सब पूरा इंटीरियर वर्क अपना रहता ना। अच्छा, तो इनके साथ बैठ के आप पी लेते हो? फिर सब साथ में रहते गुरुजी, तो क्या कर सकते हैं। अरे तो वो कुसंगी हैं, वो गलत राह पर चल रहे हैं, तो वो आपको भी गलत राह पर चला रहे हैं। तो आप अच्छे बनकर, सत्संगी बनकर क्यों नहीं उनको सत्संगी बना रहे हो? गुरुजी कुछ एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा 4 को सुधार क्यों नहीं सकता? ठीक है। हाँ। शराब पीने से, सुनो, जो आपको आप कहते हो ना हम दोस्ती यारी में पीते हैं, जी गुरुजी। तो जो लोग आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि दोस्त होते तो आपको शराब क्यों पिलाते? दोस्त वो होते हैं जो ये कहें कि भाई मैं तो गलत राह पर हूं पर तुम गलत राह पर मत चलना। जी ये तो गुरुजी। दोस्त होता है। जो आपको कहे कि जी मैं तो गलत हूं तू भी गलत हो जा, ये दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप शराब पियोगे तो आपके बच्चे सीखेंगे, गुरुजी। मतलब सीखेंगे। यदि आप बच्चों का भविष्य बढ़िया करना चाहते हैं तो आप इस शराब जैसी बीमारी से बच जाओ और सही राह पर आओ। और ऐसे दोस्तों को लात मारो जो आपको शराब पिलाएं, ऐसे लोगों का परित्याग कर दो। 2 पैसे कम कमाओ पर कुसंग से सदा बचना चाहिए। जी गुरुजी। सबसे बड़ी बीमारी है कुसंग। जी गुरुजी। कैकई माँ को कुसंग मिला, मंथरा का नाश हो गया। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। जी को गुरुजी। न कुसंगति पाए न साही। किसी का सर्वनाश करना हो, कुसंग पकड़ा दीजिए, सर्वनाश हो जाएगा। जी गुरुजी। आप क्या कहना चाहेंगे आगे? कुछ मैं इसका उपाय कुछ बताइए गुरुजी। सत्संग करो और आज से कसम खाओ कि शराब नहीं पियोगे, और पीना तो बच्चों को भी पिलाना। फिर कसम खा रहे हैं गुरुजी आपके चरणों में, अब नहीं आज के पियोगे? बाद नहीं हाथ लगाऊंगा हाँ, गुरुजी, अब नहीं हाथ लगाऊंगा। ये मैं प्रतिज्ञा कल ही कर लिया हूँ। जी। मेरी वाइफ है, इनसे पूछ लीजिए कि आज के बाद बाबा जी का 7 दिन पूरा का पूरा सत्संग सुनेंगे। लेकिन आज के बाद मैं कसम खा लिया हूँ, वाह, कल ही कसम खा लिया हूँ मैं। तालियां होने के लिए। अब हाँ ऐसा संकल्प, आप कुछ भी मतलब इंसान चाहे ना तो हाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। आपने संकल्प ले लिया जी कि मैं गुरुजी। नहीं पीऊंगा, तो हाँ। भगवान आपके संकल्प की रक्षा करें। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी थोड़ा भक्ति भाव में इनका मन नहीं अब लगता लगेगा, है। अब बिल्कुल खुश रहिएगा। और गुरुजी घर में सुख शांति नहीं रहता, अब इनकी वजह होगी। से नुकसान भी इनकी वजह से होता है घर में। अब कुछ होगी भी। कह रहे हैं, बस शिकायतें खत्म कर लो, अब खुश रहो, अब खत्म गुरुजी आपके मैं चाहती दुख हूँ आप इनके सर पे हाथ रख दीजिए एक बार, गुरुजी है। प्लीज। खुश रहिए। हाँ जी। गुरुजी हम काफ़ी समय से जो है आपकी कथा सुनते आए, और हम चंबा और कांगड़ा से आई है मेरी दोस्त हमारे साथ। सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में जो है हम आपके दर्शन कर पाएंगे। आज अचानक आपके दर्शन पाकर गुरुजी हम धन्य हो गए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी।
तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो, जब टाइम हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते हैं तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो का। उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी, क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, जी। बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जी। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज्यादा है, कफ ज्यादा है, जी। बीमारियां ज्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीजें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही है, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे हैं पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये अच्छा तो नहीं होता। सामान्य सी बीमारी है, सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरु। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ, और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो दिए। कहाँ घूमने सितंबर जाने में। का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो घूमा जाते थे। करो थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, वो उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती कहाँ है। पति हमको। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई हैं? कि सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना, कोई बेचारी बाई बाई वो उसकी सेवा गुरुजी, करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया, ऐसा नहीं है, आप सामने है, इनसे पूछिए मैया कि कोई तरह कंजूस से का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती, बात कराओ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है, 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते ही नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लूं। सास का स्वभाव ही होता है। कोई भी नहीं कहते, और जब वो आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा, कोई क्यों अच्छा कहेगा, चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो।
है ना। और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करने ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज़्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है। और हमारे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। ठीक है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी। वाह। और हर चीज़ की सुविधा, किराए पर रहते थे भी, अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, तो लेकिन अपनी चल रहा माँ है, सब को कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में थोड़ा गुरुजी, चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है, और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनकी ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे। मम्मी, भाई बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है। मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये होना आपकी चाहिए। धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कही है गुरुजी, क्या सॉरी समझना इसके नहीं लिए। क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीने आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही। हाँ। मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास, तो वो आना नहीं चाहती है। बोलता है बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है, तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते बात हैं। कराओ बहू से। चलो। वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहू दुखी ना हो, इसीलिए हमारे पास नहीं आती है। बात कराओ। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ भी आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं। मेरी सास अभी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी, तो इसका मतलब हम तुम्हारे माँ को नहीं देखना चाहें। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है? जी। कितना बड़ा है? 11 साल का। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास से आप बात क्यों नहीं कर- अपनी सास से बात गुरुजी करते? 1.5 महीना रही मेरी माँ। इसको हम पूछे, हम कर चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ। चलो तो बात कराओ, समझाते उधर से आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। बात और वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात ये हमसे बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती वो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझती है, और नहीं बात अरे करती है तुमने ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो वो बोलती है हमारे बच्चों को, तेरी माँ राक्षसी नहीं है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं। हमको पहले बहुत मारी उरी, पर वो सब भूल के। सास हमको आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, आप क्या समझाएं? गुरुजी समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। गांव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी। आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो ये आपकी कमी माँ है इनको इनके मारती अंदर। क्यों थी? आज से 15 साल पहले की बात है। पूछे ना गुरुजी कि इस तरह से हो क्यों था। आज भी वही बात है। 2 महीने हो गए माँ को गाँव गए मैं, इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती है किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी भैया है, माँ देखो, की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल गए। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरुजी। जी, मैं चाहती हूँ, कल सुबह 7:30 बजे। और गुरुजी मेरे सपने में आप क्यों आते हो? मैं आपको देखती हूँ। मैंने प्लॉट लिया था जब से ठाकुर जी की सेवा शुरू करी है मैंने। और तुम ऐसे तो आ नहीं सकते, तो सपने में आ जाते हैं। नहीं
नहीं गुरुजी, मैं जब भी देखती हूँ तो मैं ही देखती हूँ सपने में। तो आप कथा सुनते हैं ना दिन भर? हाँ, इसलिए। मैं कथा सुनती हूँ और मैंने सोचा, मैंने अपने दिल से तुम्हें गुरु मान लिया था, मैं गुरु दीक्षा तुमसे ही लेना चाहती हूँ। कभी भाव बनाया होगा कि हम आपके घर आए, तो ऐसे तो आ नहीं पाते, समय अभाव है, इसलिए सपने में आ और जाते मेरा हैं। एक सवाल ये है गुरुजी। बोलो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। आ रही है आवाज, सुनाओ क्या सवाल है? मेरा ये सवाल ये है कि मेरे पति हो गए थे कि ठाकुर जी की माँ, राम की माँ कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? फिर कृष्ण और राम एक हैं तो राम और कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? राम कृष्ण एक हैं तो राम कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? हाँ, मेरे पति का सवाल है मुझसे। भाई कृष्ण की माँ तो माँ देवकी है और राम की माँ यशोदा कौशल्या है, तो माँ होती है। भगवान कभी उनको अवसर देते हैं अपनी माँ बनने का, कभी इनको अवसर देते हैं। ये देवकी माँ कैकई माँ ही तो है। कैकई माँ ने राम से बोला ना वनवास के दौरान के राम हमें क्षमा कर दो। राम जी बोले किस बात पर? बोले हमने आपको वनवास भेज दिया। तो राम जी बोले माँ मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हूँ, आप तो मेरी माँ हो। तो कैकई माँ ने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं अगले जन्म में। तो राम जी बोले मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा पर दूध नहीं पीऊंगा आपका। वही कैकई माँ देवकी बनी और दूध पीने फिर यशोदा माँ के पास गए, जो कि पिछले जन्म में माता धरा थी। मैंने आपकी भागवत सुन के गुरुजी, मेरा भी नाम यशोदा है और मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। अच्छा है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगला जन्म मुझे ऐसा मिले कि मैं भी भगवान की माँ बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भगवान की माँ आप बने, बिल्कुल बिहारी जी से यही निवेदन है।